हाय गाइज, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डेमॉन थ्रेड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमॉन थ्रेड्स एंड डेमॉन थ्रेड्स का वर्किंग कैसे होता है। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि डेमॉन थ्रेड्स का एक्चुअली में यूज़ कहाँ पे एंड कैसे होता है। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला एग्जाम्पल, फ्रॉम थ्रेडिंग मॉड्यूल इम्पोर्ट एवरीथिंग। एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन का काम होगा कुछ प्रिंट करना ऑन आउटपुट विंडो फॉर सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर आई इन रेंज ऑफ 10 टाइम्स ये प्रिंट करेगा। टीचिंग सेशन, जो एग्जाम्पल हमने कल लिया था सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। टीचिंग सेशन आई मीन्स टीचिंग सेशन 0, टीचिंग सेशन 1, टीचिंग सेशन 2 एंड सो ऑन। सो 10 टीचिंग सेशंस होंगे। अब इमेजिन कीजिए कि ये जूम का एप्लीकेशन है जहाँ पे ये फंक्शन लेक्चर शेड्यूल करता है, लेक्चर्स लेता है। चलिए मैं डिस्प्ले फंक्शन को करता हूँ कॉल। लेट्स रन इट नाउ एंड यू कैन सी टीचिंग सेशन 0 टू टीचिंग सेशन 9 सब कुछ एक साथ प्रिंट हो गया, सब कुछ एक साथ एग्जीक्यूट हो गया। मुझे यहाँ पे स्लीप देना पड़ेगा, सो आई विल यूज द स्लीप हियर, स्लीप ऑफ 0.7 सेकेंड्स। स्लीप टाइम मॉड्यूल का पार्ट होता है, सो फ्रॉम टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट स्लीप। जब आप पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं तब आपको रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पे मुझे स्लीप को कॉल करने के लिए टाइम मॉड्यूल का रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। अब चलिए रन करते हैं, क्लियर द स्क्रीन एंड हियर यू गो। टीचिंग सेशन 0, 1 एवरी सेशन के बीच में 0.7 सेकेंड्स का गैप है एंड ऑल सेशंस गेट्स कंप्लीटेड। अब इसके बाद मैं एक और मैसेज प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम, ओके आई विल से एग्ज़ाम टाइम and print exam is over। अब चलिए रन करते हैं। पहले टीचिंग सेशंस होंगे अप टू 9 एंड देन एग्ज़ाम स्टार्ट होगा एंड एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। ये परफेक्टली रन कर रहा है विद द नॉर्मल कोडिंग। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल दिया, सब डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया एंड देन ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं तो डिस्प्ले एग्जीक्यूट किया जाएगा T1 थ्रेड के द्वारा। कंसीडर एक थ्रेड मैं क्रिएट करता हूँ, थ्रेड क्लास को कॉल करना पड़ेगा एंड दिस इज T1 थ्रेड। इसका टारगेट है डिस्प्ले एंड T1 को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। दिस इज अ नॉन डेमॉन थ्रेड। हमें पता है कैसे इसे नॉन डेमॉन नेचर मिलता है और नॉन डेमॉन नेचर होता क्या है, डेमॉन नेचर होता क्या है, कल के वीडियो में सब कुछ कवर किया है। एंड ये जो कोड है ये मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। चलिए अब इसे रन करते हैं। ये जो डिस्प्ले है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, दिस इज़ अ नॉर्मल फंक्शन कॉल। चलिए अब रन करके देखते हैं, क्लियर द स्क्रीन एंड हियर यू गो। टीचिंग सेशन 0 एग्ज़ाम टाइम एंड एग्ज़ाम ओवर भी हो गया, इसके बाद भी टीचिंग सेशंस चल रहे हैं। ओके एंड हियर यू कैन सी ये कैसे हो सकता है। देखिए एग्ज़ाम हो गया उसके बाद भी टीचिंग सेशन चल रहे हैं। अब किसी शॉपिंग एप्लीकेशन का एग्जाम्पल लीजिए, सपोज ऑर्डर डिलीवर हो गया और उसके बाद भी ट्रैक किया जा रहा है, शिपिंग चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर डिलीवर हो गया तो सब कुछ बंद होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोसेस बंद होना चाहिए। सो यहाँ पे आता है पिक्चर में डेमॉन थ्रेड। ये जो T1 थ्रेड है इसे हमें डेमॉन थ्रेड बनाना पड़ेगा। सो ये जो सारी प्रोसेस है ये प्रोसेस डिपेंडेंट रहेगी ऑन दिस प्रोसेस। एज सुन एज सब कुछ काम हो जाएगा, सब पूरा डिलीवर हो जाएगा सपोज शॉपिंग एप्लीकेशन के केस में, तो बाकी का जो प्रोसेसिंग है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इसे मुझे डेमॉन थ्रेड बनाना पड़ेगा। इफ़ आई मेक इट डेमॉन थ्रेड, स्टार्ट करने से पहले ही इसे डेमॉन नेचर देना पड़ेगा। डेमॉन नेचर देने के लिए जस्ट एक्सेस द डेमॉन एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड असाइन द वैल्यू टू ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स है, अब ट्रू हो जाएगी, इट इज़ अ डेमॉन थ्रेड। अब मैं डेमॉन थ्रेड बनाने के बाद देखिए क्या होता है, यहीं पे रन करता हूँ एंड हियर यू कैन सी टीचिंग सेशन 0 एग्ज़ाम टाइम हो गया, एग्ज़ाम ओवर हो गई, बाकी के सेशंस नहीं होंगे। ये बेनिफिट रहता है डेमॉन थ्रेड्स का। सपोज ऑर्डर शिप हो गई और डिलीवर भी हो गई तो उसके बाद ऑर्डर को ट्रैक नहीं किया जाएगा शॉपिंग एप्लीकेशन के केस में। आप बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इमेजिन कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस। अब सपोज मैं यहाँ पे कुछ स्लीप टाइम देता हूँ, कंसिडर स्लीप ऑफ 3 एंड फिर से इसे रन करता हूँ।
मीन्स 3 सेकेंड्स होने के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। चलिए अब रन करते हैं। 0 1 2 3। अब देखिए एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम इज़ ओवर। सपोज मैं ये डेमॉन नेचर रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए इसका बिहेवियर। एग्ज़ाम होगा अब, और उसके बाद भी टीचिंग सेशंस चलेंगे। नॉट फेयर, राइट? तो ये यूज़ है डेमॉन थ्रेड्स का। सिमिलरली आप आइडियली का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंटैक्स हाईलाइटिंग का फंक्शन बनाता हूँ, सिंटैक्स हाईलाइटिंग, एंड फॉर लूप के अंदर कंटिन्यूसली चल रहा है। सपोज वाइल लूप है, वाइल ट्रू कंटिन्यूसली चल रहा है। सिंटैक्स हाईलाइटिंग का कोड आई विल से प्रिंट सिंटैक्स हाईलाइटिंग। ये कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में रन हो रहा है। एंड टारगेट में देता हूँ सिंटैक्स हाईलाइटिंग। डेमॉन नेचर अभी इसका फॉल्स है, सो इसे मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। एंड एग्ज़ाम टाइम की जगह पर एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ। सो क्लोज द एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज करने का कोड है। अब देखिए क्या होता है। स्लीप मुझे देना पड़ेगा, स्लीप ऑफ 1 सेकेंड। चलिए अभी इसे रन करते हैं। क्लियर द स्क्रीन एंड हियर यू गो। सिंटैक्स हाईलाइटिंग, एप्लीकेशन क्लोज हो गया। आई हैव क्लोज द एप्लीकेशन। उसके बाद भी बैकग्राउंड में सिंटैक्स हाईलाइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है। सो ये तो नहीं होना चाहिए ना। एज सुन एज एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, सारे जो नॉन डेमॉन थ्रेड्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, मेन टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। बैकग्राउंड में जो टास्क चल रहे हैं उनको भी कंप्लीट होना पड़ेगा, उनको भी टर्मिनेट होना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं डेमॉन नेचर देता हूँ। सो आई विल गिव द डेमॉन नेचर t1.daemon इज ट्रू। एंड इस केस में देखिए वर्किंग कैसे रहता है। एप्लीकेशन क्लोज हो गया, पूरा वर्किंग बंद हो जाएगा, सारे थ्रेड्स बंद हो जाएंगे, डेमॉन थ्रेड्स सब कुछ बंद हो जाएंगे। सो अगर आप T1 को नॉन डेमॉन थ्रेड रखते तो होता क्या है कि जब तक T1 का पूरा एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन जब आप इसे डेमॉन नेचर देते हैं, इसका मीनिंग अगर बाकी के थ्रेड्स कंप्लीट हो गए तो इसको भी टर्मिनेट होना पड़ेगा। सिंपल। सो आई होप आपको डेमॉन थ्रेड्स में अब कोई डाउट नहीं होगा। आप इजीली डेमॉन थ्रेड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स अब दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।